हम यीशु मसीह के जन्म को एक प्ले के माध्यम से देखेंगे। 6वें महीने में परमेश्वर की ओर से जिब्राइल स्वर्गदूत गलील के नासरत नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी यूसुफ नामक दाऊद के घराने के एक पुरुष से हुई थी। उस कुंवारी का नाम मरियम था। स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा, आनंद और जय तेरी हो, जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है। वह उस वचन से बहुत घबरा गई और सोचने लगी कि यह किस प्रकार का अभिवादन है। हे मरियम, भयभीत ना हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। देख, तो गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा, और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा, और वह याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा, और उसके राज्य का अंत ना होगा। यह कैसे होगा? मैं तो उस पुरुष को जानती ही नहीं। पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, इसलिए जो पवित्र उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। और देख, तेरी कुटुंबनी इलीशिबा के भी जो बुढ़ापे में पुत्र होने वाला है, यह जो बांझ कहलाती थी, 6वां महीना है, क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वह प्रभाव रहित नहीं होता। देख, मैं तो प्रभु की दासी हूँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार। जो एक धर्मी व्यक्ति था, पता चला कि उसकी पत्नी गर्भवती है, तो उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, इसलिए उसने उसे चुपके से तलाक देने का विचार किया। जब वह इन बातों के सोच में ही था, तो प्रभु का स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा, हे यूसुफ, दाऊद की संतान, अपनी पत्नी मरियम को यहाँ ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों से उनके पापों से उद्धार कराएगा। तब यूसुफ नींद से जागकर प्रभु के दूत की आज्ञा के अनुसार अपनी पत्नी को अपने यहाँ ले आया। अगस्तुस कैसर की ओर से ये आज्ञा मिली कि सारे जगत के लोगों के नाम लिखे जाएं। सब लोग अपने अपने नाम लिखवाने के लिए अपने अपने नगर को जाएं। अतः यूसुफ भी इसलिए गया कि वह दाऊद के घराने और वंश का था। गलील के नासरत नगर से यहूदिया में दाऊद के नगर बैतलहम को गया कि अपनी मंगेतर मरियम के साथ जो गर्भवती थी नाम लिखवाए। क्या नाम है? मरियम यूसुफ। उनके वहां रहते हुए उनके जन्म के दिन पूरे हुए। उन्हें ठहरने का कोई स्थान ना मिला, इसलिए वह जगह ढूंढ रहे थे। कौन है? क्या आपके पास ठहरने का स्थान है? माफ कीजिएगा, यहाँ कोई कमरा खाली नहीं है, क्योंकि पहले ही से बहुत सारे लोग आ गए हैं। एक जगह है जहाँ मेरे जानवर रहते हैं, वहाँ आपको ठंड भी ज्यादा नहीं लगेगी। आप चाहें तो आ रुक सकते हैं। जी, आपका धन्यवाद। अपना पहलौठा पुत्र जनी और उसे कपड़े में लपेटकर चरनी में रखा, क्योंकि उनके लिए सराय में जगह ना थी। उन दिनों में जब यहूदियों के बैतलहम में यीशु का जन्म हुआ, तो पूर्व से कई ज्योतिषी यरूशलेम से आकर पूछने लगे, यहूदियों का राजा जिसका जन्म हो कहाँ है? क्योंकि हमने पूर्व में उसका तारा देखा है और प्रणाम करना है। यह सुनकर हेरोदेस राजा और उसके साथ सारा यरूशलेम घबरा गया। तब उसने लोगों के सब प्रधान याजकों और शास्त्रियों को इकट्ठा करके बुलवाया और उनसे पूछा, मसीह का जन्म कहाँ होना चाहिए? हे राजा, यहूदियों के बैतलहम में, क्योंकि भविष्यवक्ता के द्वारा यह लिखा गया है, बैतलहम तू जो यहूदा के प्रदेश में, तो किसी भी रीति से यहूदा के अधिकारियों सबसे छोटा नहीं, क्योंकि तुझ में से एक अधिपति निकलेगा जो मेरी प्रजा इस्राएल की रखवाली करेगा। तब राजा हेरोदेस ने ज्योतिषियों को
चुपके से बुलवाकर उनसे पूछा, तारा ठीक किस समय पर दिखाई दिया था? हमने पूर्व में उसका तारा देखा है और प्रणाम कर रहे हैं। जाओ उस बालक के विषय में ठीक ठीक मालूम करो और वह जब मिल जाए तो मुझे समाचार दो ताकि मैं भी आकर उसको प्रणाम कर सकूं। ठीक है। जो तारा उन्होंने पूर्व में देखा था उनके आगे आगे चला और जहां बालक था उस जगह पर ठहर गया और वह वहां पहुंचकर उस बालक को उसके माता मरियम के साथ देखा और गिरकर बालक को प्रणाम किया और अपना अपना थैला खोलकर उसको सोना और लोबान और गंध रस की भेंट चढ़ाई। बैतलहम की छोटी नगरिया चमका सितारा रे, बैतलहम की छोटी नगरिया चमका सितारा रे। ओ छरनी में आया यीशु मसीहा दूतों ने गाया रे, छरनी में आया यीशु मसीहा दूतों ने गाया रे। हो प्रभु सबका आया, हो प्रभु मेरा आया, हो यीशु सबका आया। झूमो नाचो खुशी से आज यीशु पैदा हुआ, झूमो नाचो खुशी से यीशु पैदा हुआ, यीशु पैदा हुआ, यीशु पैदा हुआ, यीशु पैदा हुआ। झूमो नाचो खुशी से यीशु पैदा हुआ, झूमो